विश्वास की दोनों बेटियां क्या नाम है गंदे गंदे कपड़े पहन के बाहर फिरती है, इंग्लैंड में पढ़ती है। ये लोग ठरकी हैं और ठरक इनको हर वक्त औरत नजर आती है। मतलब अब अगर ये खाना खाएंगे तो भी इनको औरत नजर आएगी कि आलू ऐसा होगा जैसे औरत के गाल है। भारतीय जनता पार्टी के जितने भी दामाद हैं उनको उनका पीछा छुटवा, क्योंकि ज्यादातर भारतीय जनता पार्टी में मुसलमान दामाद है। कहीं ना कहीं ये प्रियंका गांधी को पसंद करता होगा। अब पसंद कर नहीं सकता, मतलब उसको बता नहीं सकता, उनको प्रपोज नहीं कर सकता। आतिशी उनको भी बोला कि इन्होंने बाप बदल लिया, इनका बाप बदला हुआ। अबे तुम बता रहे हो तुम्हारे कितने बाप हैं? तुम्हें तो खुद नहीं पता कि तुम्हारा बाप कौन है, तुम्हारी माँ कौन है, तुम्हारी जननी कौन है। कांग्रेस ने ऐसे चेहरों को टिकट दिया है जो भारतीय जनता पार्टी के को भी टिकट होगा, एक दूसरे को मार काट के खा जाएंगे। कि मुख्यमंत्री होने के बाद लोगों की मुसलमानों तक की शादियों में आ जाती है। 40 फुटा जो हाथ दुकानें उनको परेशान करेंगे, इसमें ताला ठुकवा, इसमें ताला ठुकवा। देखना प्रियंका गांधी की बजा डाली, देखो हमारा नेता क्या कह रहा है। तो दिल्ली में जिस तरह से लगातार ठंड बढ़ रही है उसी तरह से विधानसभा के चुनाव को लेकर भी सरगर्मियां तेज हो चुकी हैं। बयानबाजी काफी हो रही है। कालका जी से बीजेपी ने रमेश बिधोड़ी को टिकट दिया है और वो आतिशी मालिनी के सामने जो है चुनाव लड़ेंगे। उन्होंने पहले लालू प्रसाद यादव को बयान किया जो हेमा मालिनी को लेकर लालू प्रसाद यादव ने कहा था। उसके बाद उन्होंने कांग्रेस की जो एक वायनाड से सांसद है प्रियंका गांधी, उनको लेकर कहा कि कालका जी की सड़कें ऐसी कर देंगे जैसे उनके गाल है। लेकिन इसके बाद वो यहीं नहीं रुके, उन्होंने दिल्ली की मुख्यमंत्री आतिशी के जो पिताजी हैं उनको लेकर भी एक बयान दे दिया और आतिशी ने अभी प्रेस कॉन्फ्रेंस करके भावुक हो गए। उसको लेकर उन्होंने बहुत कुछ कहा है कि उनकी उम्र 80 साल है, उनको ऐसा नहीं कहना चाहिए। मेरे साथ अमन रिजवी है, जहां बीजेपी महिला सुरक्षा को लेकर लगातार बात करती है, महिलाओं को बात करती है। तो मैं जानने की कोशिश करूंगा अमन जी, ये जो बयान दिया है रमेश बिधोड़ी ने, इसको आप कैसे देखती हैं? देखिए, अगर बयान कोई नॉर्मल आदमी दे रहा होता या संस्कारी दे रहा होता तो शायद इतना हम लोगों को उत्पाद भी मचाते, चिखम चिल्ली भी मचाते, हम लोग वहाँ पर डिजर्व करते कि शायद सामने वाला बंदा है गलती से निकल गया हुआ। लेकिन ये तो पार्टी ही संस्कारी नहीं है, जहाँ पर भी तमाम तरह की गलत एक्टिविटी होती है उस पार्टी में होती है। वही रमेश बिधोड़ी, अगर आपको याद हो, हमेशा मुसलमानों के खिलाफ बयानबाजी करते हैं और आप ही कह रहे हैं कि सड़कों को प्रियंका गांधी के गालों की तरह चमका देंगे। तो यानी इससे आपकी जहनियत पता चलती है कि आपके दिमाग में हर वक्त औरत 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 चलती रहती है। यानी ये लोग ठरकी हैं और ठरक इनको हर वक्त औरत नजर आती है। मतलब अब अगर ये खाना खाएंगे तो भी इनको औरत नजर आएगी कि आलू ऐसा होगा जैसे औरत के गाल है। मतलब ये हद से ज्यादा इन लोगों ने इनफ कर दिया है कि इन पे औरतबाजी इतनी सवार हो गई है। और हो क्यों ना, आपको खुद पता है कि भारतीय जनता पार्टी इकलौती दुनिया की ऐसी पार्टी है जहां पर 45% लोग बलात्कारी हैं। तो जो महिला का सम्मान नहीं करता, जो महिला को साथ गलत काम करता है, और ऐसे नेताओं को भारतीय जनता पार्टी अपने सर पर कुदाती है कि जो जितना बड़ा लुच्चा लफंगा होगा उतना ही ज्यादा भारतीय जनता पार्टी उसके करीब होगी। आपको अगर कहना ही था कि आप सड़कें चमका देंगे, और भी बहुत सारे लफ्ज थे। आप ये कहते कि हम अमेरिका बना देंगे, हम पेरिस बना देंगे, हम सऊदी अरब की सड़कें बना देंगे। लेकिन आपको, क्योंकि आपके दिमाग में ठरकता, कहीं ना कहीं ये प्रियंका गांधी को पसंद करता होगा। अब पसंद कर नहीं सकता, मतलब उसको बता नहीं सकता, उनको प्रपोज नहीं कर सकता, क्योंकि वो ऑलरेडी माशाल्लाह शादीशुदा है और एक रेपुटेटेड महिला है। तो इसका जो फ्रस्ट्रेशन था, यानी कहिए कि इसकी जो मरी हुई मोहब्बत है वो जिंदा हुई और इसने कहा कि सड़कों को भी ऐसे बना दूंगा जैसे प्रियंका गांधी के गाल। तो ये प्रियंका गांधी को कहीं ना कहीं आइडियलाइज करता है, पसंद करता है। और जब कोई चीज मिलती नहीं तो कहते हैं ना अंगूर खट्टे हैं। प्रियंका गांधी इनकी पहुंच से बहुत दूर है, तो अब इनके लफ्जों में भी प्रियंका गांधी आते हैं। लेकिन दूसरी तरफ आपने देखा कि जलालत की इंतहा इसने करी कि इन्होंने दिल्ली की मुख्यमंत्री जो एक महिला है आतिशी, उनको भी बोला कि इन्होंने बाप बदल लिया, इनका बाप बदला हुआ। अबे तुम बता रहे हो तुम्हारे कितने बाप हैं? तुम्हें तो खुद नहीं पता कि तुम्हारा बाप कौन है, तुम्हारी माँ कौन है, तुम्हारी जननी कौन है। क्योंकि मैंने फिर कहा ना कि संस्कारी होना अलग बात है और मर्द होना और एक रेपुटेटेड नेता होना अलग बात है। भारतीय जनता पार्टी में ढूंढ के भी आपको संस्कारी नहीं मिलेंगे, और मिलेंगे इक्का दुक्का मिलेंगे। जैसे आप ये देखिए कि हमारे जो रोड मंत्री हैं नितिन गडकरी साहब हैं, या आप राजनाथ ठाकुर है, भारतीय जनता पार्टी में अच्छे नेता रहे, कद्दावर नेता रहे। आप सुषमा स्वराज को देखिए, मतलब बहुत अच्छे नेता रहे जो अपने लफ्जों की और एक अखलाक की मर्यादा को रखते थे, संविधानिक लैंग्वेज बोलते थे। लेकिन इस वक्त का जो हाल है, जो जितना बड़ा लुच्चा लफंगा है उसको उतनी बड़ी पदवी भारतीय जनता पार्टी में भीख में दी जाती है। अमन जी, मैं एक बात की यहाँ जानना चाहता हूँ कि जो विधानसभा के चुनाव होने वाले हैं, इस तरह के बयानों का इस चुनाव पे क्या असर होने वाला है और आप कांग्रेस को कहाँ देखती हैं इस चुनाव में? देखिए, भारतीय जनता पार्टी के साथ ये रहा कि इनके जो भक्त हैं वो सारे गोबर भक्त हैं। उनको मतलब नहीं कि डेवलपमेंट क्या है, उनको स्कूल उन्होंने जाना नहीं होता, व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी उनके पास है, तमाम उनको जो डेटा होता है, उनकी एजुकेशन होती है, उनकी पीएचडी होती है, उनका ग्रेजुएशन होता है, वो व्हाट्सएप पे हो रहा होता है। उन्होंने स्कूल की शक्लें देखनी नहीं होती। और इस तरह की जो एक तरह की जो ये वीडियो बनाई जाती है, जिनको वायरल एक तरह से सेंटेंस कहा जाता है, वो व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी पे परोसे जाते हैं, क्योंकि सामने वाले को तो मतलब ही नहीं है। तो इनके जो चाहने वाले वो इनको वायरल करते हैं, वाह देखना प्रियंका गांधी की बजा
डाली, देखो हमारा नेता क्या कह रहा है। तो इस तरह की जो लफ्ज ने भारतीय जनता पार्टी में सुनने को मिलते नहीं। तो लोग एजुकेशन पे बात करें, लोग रोजगार पे बात करें। आप यकीन करो मजहर, मेरे पास डेली 3-4 बंदों के फोन ऐसे आते हैं जो कहते हैं कि हमारी माँ को कैंसर है, हमारी माँ के गुर्दे खराब हो गए, हमें एम्स में मतलब एडमिशन चाहिए। मतलब सरकारी अस्पताल नीलबटा सन्नाटा, पूरे भारत में अस्पतालों की कमी, आप देखिए कॉलेजेस की कमी। सारे आप ये देखिए कि हमारे जामिया मिलिया इस्लामिया में, दिल्ली की यूनिवर्सिटी में बिहार का बच्चा आ रहा है, उत्तर प्रदेश का आ रहा है, यानी कि वहां पर लेक ऑफ यूनिवर्सिटी, यहाँ पे वहां पर यूनिवर्सिटी की एजुकेशन की कमी है। मतलब जो काम इन लोगों को करना चाहिए वो ये कर नहीं रहे। अभी आपने देखा कि किस तरह एक आप पत्रकार को कत्ल करके सीवर में गाड़ दिया गया, यानी कि अगर कोई हक की बात कर रहा है तो ये उसको गाड़ दे रहा है। तो ये सारा ड्रामेबाजी है। और दिल्ली का जो इलेक्शन है इस वक्त जो ऐसा नजर आ रहा है कि दिल्ली में कांग्रेस फिर एक तरफ से बैकफुट पर जाती हुई नजर आ रही है, क्योंकि कांग्रेस के साथ ये कि कांग्रेस वैसे एक नेशनल पार्टी रही है, लेकिन कांग्रेस की ट्रेजेडी है कि कांग्रेस सीधा संवाद जनता से नहीं करती। कांग्रेस में नए चेहरों को वैल्यू नहीं दी जाती। कांग्रेस में वही है कि पुराना खानदान चला रहा है कि बाप को मिलेगा, फिर बेटे को मिलेगा, महिला होगी तो उसकी बीवी को मिलेगा, नहीं तो उसकी बेटी को मिलेगा, नहीं तो उसकी बहू को मिलेगा। इससे जनता में आक्रोश है। जो नए चेहरे हैं उनके अंदर आक्रोश है कि हम भी तो कुछ कर रहे हैं। और मेन बात यह कि वो खुद इतने भ्रष्ट है कि उनसे खुद त्राईमाम जनता करे। आप ओखला का ही हाल देख लीजिए, ओखला में मेरे ख्याल से कांग्रेस के 5 गुट है और पांचों गुट एक दूसरे की बोटियां नोचने को तैयार है। जिसको भी टिकट होगा एक दूसरे को मार काट के खा जाएंगे। तो ऐसे मौके पे कांग्रेस को जमीन पर उतरना चाहिए, ऐसे संगठनों को आगे लाना चाहिए, ऐसे संगठन बनाने चाहिए जिसमें युवा संगठन हो, महिला संगठन हो, एक एजुकेटेड संगठन हो, जाके सर्वे करे, देखे कि इलाके में कौन लोग एक्टिव है। तो इसकी वजह से ना आप ये देखिए कि ओखला का जो माहौल था बहुत ज्यादा बन गया था। और यहाँ के जो विधायक है, जो यहाँ पे अभी भी करंटली विधायक है आम आदमी पार्टी के अमानतुल्लाह साहब, उनके खिलाफ पूरा का पूरा ओखला हो चुका था। लेकिन कांग्रेस ने अभी तक टिकट अनाउंस नहीं करा। हालांकि कांग्रेस दिल्ली में स्टैंड कर ही नहीं रही, कहीं से कहीं तक नहीं कर रहे। मुझे तो ये भी उम्मीद है कि शायद पिछली बार की तरह कांग्रेस फिर रिकॉर्ड तोड़ेगी और कोई शायद खाता ना खोले। अरीबा से मेरी कल बात हुई थी, मैंने उनको पूछा था कि क्या टिकट आपको हो सकता है इशरत जहां, एक आध नाम और है, 3 नाम है, लेकिन वो अनाउंस नहीं कर पा रहे। तो वो कह रही थी कि दिल्ली में इस बार कांग्रेस जो है वो किंग मेकर बनेगी और उनके बिना सरकार नहीं बनेगी। कैसे देखेंगे उसे? नहीं, वो तो मैंने कहा ना, वो कांग्रेस में तो कांग्रेस की बोलेंगे। आप बताइए कि उन पार्षद से शाहीन बाग वाले खुश हैं? उनको बताइए उनका काम पार्षद क्या होता है। आप सड़कें साफ करवा रहे हैं, आप सीवर साफ करवा रहे हैं, आप जो बीमारियां होती है उसमें फॉगिंग करवा रहे हैं ताकि मच्छर काटने से डेंगू वगैरह, वो उसके अलावा सारे काम करती है। वो यही नहीं बताती कि कितने सफाई कर्मचारी हैं, कितने छुट्टी पे है, कितने सरकार ने दिए, कुछ नहीं। बस नीलबटा वो सिर्फ फीते काटती फिर रही है, या 40 फुट में जो दुकानें, 40 फुट जो है दुकानें, उनको परेशान कर रही है, इसमें ताला ठुकवा, इसमें ताला ठुकवा। तो लोग, मैंने कहा ना, यहाँ पर त्राईमाम कर रहे हैं और दादागिरी से इन लोगों को टिकट मिल जाते हैं। क्योंकि राहुल गांधी जी से, प्रियंका गांधी जी से, या टॉप 5 तक आम लोगों की या आम नेताओं की या आम एक्टिविस्ट की पहुंच नहीं है, या आम पत्रकारों की पहुंच नहीं है। और यही भारतीय जनता पार्टी के पास एक प्लस पॉइंट है, और वही शायद आम आदमी पार्टी के पास है कि यहाँ पर आप मोदी जी से आसानी से मिल सकते हैं, आप खड़गे जी से नहीं मिल सकते, आप राहुल जी से नहीं मिल सकते, आप प्रियंका गांधी से नहीं मिल सकते, आप केजरीवाल से आसानी से मिल सकते हैं, आतिशी जी से आराम से मिल सकते हैं। वो शादियों में जाती हैं। आतिशी दिल्ली की मुख्यमंत्री होने के बाद लोगों की, मुसलमानों तक की शादियों में आ जाती है। तो ये सीधा संवाद जनता से है। तो यानी कि नेता को वो अपने दिल के करीब पाते हैं। वहीं दूसरी तरफ आप कांग्रेस के बड़े दिग्गज नेताओं से नहीं मिलते। तो यही वजह है कि कांग्रेस के और जनता के बीच में दूरी बनती जा रही है। लोग एसी की पॉलिटिक्स करते हैं, एसी में बैठकर हो रहा है। अभी आपने अगर देखा, वाहिद कुरैशी साहब को जानते हो कि वाहिद कुरैशी एक बड़ा नाम थे, कांग्रेस में बहुत काम करा, उनको टिकट नहीं मिला। तो ये चीजें जो है ना, तो वो दूरी पैदा कर रही है जनता में और पार्टी के अंदर। शायद यही वजह है कि कांग्रेस पार्टी पिछड़ती नजर आ रही है। और ज्यादातर लोग ये कह रहे हैं कि इस बार कांग्रेस जो है वो भारतीय जनता पार्टी की बी टीम बनकर दिल्ली में काम कर रही है। तो जो इल्जाम है ये कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी पे लगा रही है। और मुझे आपकी बातों से ऐसा लग रहा है कि आप भी ये मानती हैं कि केजरीवाल की जो पार्टी, आम आदमी पार्टी, वो दिल्ली में वापस आ रही है फिर से। वो तो वापस आ रही, बहुत धमाकेदार तरीके से वापस आ रही। और इस बार भारतीय जनता पार्टी मजबूत अपोजिशन बनकर आ रही है। आप लिखकर रख लीजिए, भारतीय जनता पार्टी 18 से 20 का आंकड़ा क्रॉस करेगी, 18 से 20 वो लेकर आएगी एमएलए। और उसके बाद फिर वही जोड़ तोड़ में लग जाएगी कि उसको खरीदो, उसको खरीदो। क्योंकि पार्टी के साथ एक विडंबना हो गई। देखिए, हम तमाम चीजों पे फाइट कर रहे हैं कि ईवीएम में घोटाला है, तो ये घोटाला, लेकिन हम इस वाली बात पे क्यों नहीं फाइट करते कि जो बंदा हमारी पार्टी से जीता है, जो भारतीय जनता पार्टी से जीता है, वो भारतीय जनता पार्टी में रहे, वो कांग्रेस में ना जाए, वो आम आदमी पार्टी में ना जाए, और अगर जाए तो उसकी सदस्यता रद्द हो, खत्म हो। लेकिन ऐसा होता ही नहीं। अभी भी आप देखिए कि कांग्रेस ने ऐसे चेहरों को टिकट दिया है जो भारतीय जनता पार्टी के
अगर वो जीत जाते हैं वो फिर कूद के भारतीय जनता पार्टी में जाएंगे। तो इस तरह ना आप आवाम के साथ धोखा कर रहे हैं, क्योंकि चॉकलेट सबकी वही है, रैपर बदल दिए, रैपरों पे कहीं आम आदमी लिखा हुआ है, कहीं कांग्रेस लिखा हुआ है, कहीं भारतीय जनता पार्टी लिखा है, लेकिन अंदर तो बंदा वही है ना सोच का। उसको पता है कि जीत गए तो हम भारतीय जनता पार्टी के साथ डीलिंग कर लेंगे, नहीं हार गए तो हम इस वाली पार्टी में चले गए। तो यहाँ पर आप आवाम को बेवकूफ बना रहे और किसी को बेवकूफ नहीं बना रहे, क्योंकि आवाम पार्टी को वोट दे रही है, आवाम उस बंदे को वोट दे रही है जो किसी पार्टी का नेतृत्व कर रहा है, लेकिन बाद में वो जीतने के बाद आपको बेवकूफ बनाकर चला जाता है। आपने देखा कि जाफराबाद की मिसाल है कि जाफराबाद में पक्के खानदानी पुराने बासमती चावल कांग्रेस के वो आम आदमी पार्टी में चले गए। क्यों? क्योंकि उनको पता है कि उनको मंत्रालय मिलेगा। मैं लास्ट सवाल ये जानना चाहूंगा कि कुमार विश्वास का आपने नाम सुना होगा, उन कविताएं लिखते हैं, उन्होंने सोनाक्षी सिन्हा को लेकर भी बयान दिया, उन्होंने तैमूर के लेकर बयान दिया, और एक सानिया मिर्जा वाली उनकी क्लिप बहुत वायरल हो रही है, उनको लेकर क्या कहना चाहेंगे? देखिए, कुमार विश्वास को कुमार विश्वास बनाने वाले ना मुसलमान है। कुमार विश्वास तो दो कौड़ी का आदमी नहीं था, इसको बात करने की तमीज नहीं है। इसका जो ये भौंकता था उसको कोई नहीं सुनता था। मुसलमानों का ये कि मुसलमान बहुत मेहमान नवाज है, मुसलमान बहुत इज्जत करता है। कुमार विश्वास के प्रोग्राम हो रहे हैं तो दुबई में करवा रहे हैं, तो यहाँ करवा रहे हैं, उसकी फैन फॉलोइंग है मुसलमानों में। लेकिन अब वो ना भारतीय जनता पार्टी का पिट्ठू बन गया, उनके जूते चाटता है, तो वो ये सोचता है कि मैं मुसलमानों के खिलाफ बयानबाजी करूंगा तो लोग मुझे पसंद करेंगे। कुमार विश्वास की दोनों बेटियां क्या नाम है गंदे गंदे कपड़े पहन के बाहर फिरती है, इंग्लैंड में पढ़ती है, तब तुझे संस्कृति सभ्यता याद नहीं आती और तेरी दोनों बेटियां बिकिनी में इंग्लैंड में फिर रही है। लेकिन सोनाक्षी सिन्हा पर ये कटाश कर रहा है। अगर तुझे कटाश करने की ज्यादा ही बीमारी है अविश्वास कुमार, तो तू ये करना, क्योंकि कुमार विश्वास पर लोगों को विश्वास नहीं था, अब वो अविश्वास कुमार है। तो तू भारतीय जनता पार्टी के जितने भी दामाद हैं उनको उनका पीछा छुटवा, क्योंकि ज्यादातर भारतीय जनता पार्टी में मुसलमान दामाद हैं। तो ये सोनाक्षी सिन्हा पर कटाश इसलिए कर रहा है क्योंकि इसको पता है कि अगर हम सोनाक्षी सिन्हा पर कटाश करेंगे तो क्या नाम है लाइमलाइट में आएंगे। सोनाक्षी सिन्हा खुद एक हीरोइन है और उसकी मर्जी है, वो मुसलमान से शादी करे या सरदार से शादी करे, ये कुंवारी रहे। हु आर यू? ये वो लोग हैं जो बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना बन के अपने गुर्दे छीलते फिरते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया अहमद जी हमसे बात करने के लिए। तो आप तमाम लोगों को बता दूं कि विधानसभा चुनाव पर लेकर जो टिप्पणी हुई थी, कुमार विश्वास वाली बात हुई, और जो कुछ चल रहा है, जो कुछ समय बंधा है दिल्ली में, अब किसकी सरकार आएगी ये तो वक्त की देखने की बात है। लेकिन अहमद जी कह रहे हैं कि 18 से 20 जो है एमएलए वो बीजेपी की जीत सकते हैं। आपकी क्या राय है, दिल्ली में किसकी सरकार बनने वाली है? इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में कमेंट्स करके अपनी राय हमें जरूर दें। कैमरा पर्सन अफसर के साथ मैं मजहर खान, दिल्ली। मिल्क टाइम्स को जारी रखने और मजबूत बनाने के लिए हमारी आर्थिक सहायता कीजिए। ये एक आजाद मीडिया हाउस और कमजोरों की आवाज है। आप हमें देखें, सुने, पढ़ें और हर महीना ज्यादा नहीं, सिर्फ 100 रुपये से मदद करें। डिटेल्स डिस्क्रिप्शन में मौजूद है।